अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज के हम वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर गुस्ल के अहम मसाइल पर, जिनके बारे में अक्सर लोग लापरवाही करते हैं। खास तौर पर ये सवाल अक्सर किया जाता है, क्या मुकम्मल नंगे होकर गुस्ल करना जायज है? गुस्ल के फराइज क्या हैं? गुस्ल के मसनून तरीके क्या हैं? तो आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं, हदीस और सुन्नी किताबों के हवाले के साथ। तो देखिए, अब पहले मौजू, नंगे होकर गुस्ल करना कैसा है? सवाल, क्या मुकम्मल कपड़े उतारकर गुस्ल करना जायज है? जवाब, इस्लाम ने शर्म और हया को बहुत अहमियत दी है, मगर तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल करना जायज है, मगर मुकरूह बिला जरूरत है, यानी बिला जरूरत मुकरूह है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सही बुखारी में आया है कि आप तन्हाई में भी अपने जिस्म ढांप कर गुस्ल किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला से ज्यादा हयादार, यानी अल्लाह तबारक ताला सबसे ज्यादा हयादार है, इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो वो पर्दा करे। तो प्यारे नाज़रीन, सुनैन अबू दाऊद में ये हदीस पाक मौजूद है। आलमगीर फतवाए अल हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 पर लिखा है, खुलूत में नंगे होकर गुस्ल करना जायज है, लेकिन बगैर जरूरत, बिला जरूरत के ऐसा करना खिलाफ अदब और मकरूह तहरीम है। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 में ये हवाला मौजूद है। अगर पर्दे मैसर हो तो मुकम्मल नंगे होकर नहाना, यानी अगर पर्दा मैसर ना हो तो मुकम्मल नंगे होकर नहाना मकरूह है, वरना मजबूरी में जायज है। यानी अगर तन्हाई में पर्दा, मसलन बाथरूम में चादर ये मौजूद ना हो तो नंगे होकर, अगर कोई ओढ़ने को ना हो तो मजबूरी में आप कर सकते हैं। दूसरे मौजू, गुस्ल कब फर्ज होता है? नंबर 1, एहतलाम, नींद में मनी खारिज हो जाना, नींद में एहतलाम हो जाना। नंबर 2, जिमा यानी अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना। नंबर 3, हैज या निफास, औरत के मखसूस अय्याम खत्म होने पर। नंबर 4, निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद खून आने पर और उसके बाद खत्म होने पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 5, इस्लाम कबूल करने के बाद इख्तलाफी मसाइल है, मगर अफजल है कि वो इंसान गुस्ल जरूर कर ले। जिस वक्त आप ईमान लाएं, कलमा पढ़ें, तो चाहिए आपको उस वक्त फौरन गुस्ल करें। तीसरा मौजू, गुस्ल के फराइज 3 ये हैं कि देखिएगा। नंबर 1, कुल्ली करना, यानी कुल्ली करना, मुंह की तमाम हिस्सों में पानी पहुंचाना। नंबर 2, नाक में पानी डालना, नर्म हड्डी तक पहुंच जाए। नंबर 3, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, वरना आपका वुजू नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक भी फर्ज छूट गया तो गुस्ल आपका नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ आपको गुस्ल करना है। चौथा मौजू, गुस्ल के मसनून तरीके क्या हैं? नंबर 1 देखिएगा, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नंबर 1, नियत करना, दिल में नियत का करके गुस्ल जनाबत या तहारत के लिए कर रहा हूँ, आप अपने दिल में नियत कर लें। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना, अगर बाथरूम में हो तो दिल में पढ़ लें। नंबर 3, हाथ धोना, 3 बार आपको हाथ धोना है। नंबर 4, इस्तंजा करना, अगर निजासत लगी हो, जिस जगह पर निजासत लगी हो उसको अच्छी तरह से साफ करना। नंबर 5, जिस्म पर मौजूदा नापाकी को अच्छी तरह से धोना। नंबर 6, वुजू करना मुकम्मल करें, अगर गुस्ल के बाद नमाज पढ़नी हो तो आप वुजू मुकम्मल जरूर करें, पूरा वुजू करें। नंबर 7, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। प्यारे नाजरीन, ये तो थे 7 वजूहात जो मैंने आपको बताई। पहले सर पर, यानी अब आइएगा, 3 बार पहले सर पर पानी डालें, फिर दाएं तरफ 3 बार पानी डालें, फिर बाएं तरफ 3 दफा पानी डालें, फिर पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना। नंबर 8, उंगलियों से बदन की बंद जगहों में पानी पहुंचाना, नाक, कानों के पीछे, उंगलियों के दरमियान, सब में अच्छी तरह से पानी पहुंचाना। और 5वां मौजू, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं? देखिएगा। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना।
नंबर 3 वुजू करना, अच्छी तरह से वुजू करना। नंबर 4 जिस्म को 3 बार धोना। नंबर 3 तरतीब से वुजू करना। नंबर 6 खुलूत में गुस्ल करना। नंबर 7 किबले रुख ना होना, यानी इसमें शर्त है कि आप किबले रुख ना हो। नंबर 8 सफाई का ख्याल रखना और अच्छे से गुस्ल करना। गुस्ल में एहतियाती बातें क्या करनी चाहिए, जो हमको एहतियात रखना चाहिए गुस्ल करते वक्त, तो देखिएगा प्यारे नाजरीन, नाखून, नाक, बगल या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर पानी ना पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। बालों के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी है। मर्दों की दाढ़ी के बालों में भी पानी पहुंचना जरूरी है। औरतों के गूंदे हुए बाल यानी चोटी जो बंधी हुई होती है, बालों को खोलने की जरूरत नहीं, अगर पानी जड़ों तक पहुंच जाए, अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो प्यारे नाज़रीन, इस तरह से ये जो है करना है आपको। ये थी 5 मौजू यानी सुन्नतें थी गुस्ल की। और गुस्ल में एहतियाती बातें तो मैंने आपको बयान की। अब गुस्ल के फवाइद और रूहानी जिस्मानी क्या हैं, देखिएगा। जब हम गुस्ल करते हैं तो हमको इससे क्या फायदा हासिल होता है। नंबर 1 पाकी हासिल होती है। नंबर 2 नमाज, कुरान, इबादत से जायज हो जाती है, यानी सब इससे जायज हो जाती है। नंबर 3 जिस्म के मैल दूर होता है और इंसान तरोताजा महसूस करता है। नंबर 4 दिमागी सुकून मिलता है। नंबर 5 तभी लिहाज से फ्रेश नींद, जिस्मानी ताकत बढ़ती है, यानी तभी उससे देखा जाए इसको तो इससे तिब्बी फायदे बहुत ज्यादा हैं कि जिस्म एक हल्का फुल्का महसूस होता है, खुशनुमा खुशगवार हो जाता है जब इंसान गुस्ल कर लेता है। तो प्यारे नाजरीन, गुस्ल में ये बातें जरूर आपको ख्याल रखनी है, ध्यान रखना है इन बातों का जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। नंगे होकर गुस्ल करना तन्हाई में जायज है मगर बेहतर नहीं, हया के खिलाफ है। गुस्ल के 3 फराइज हैं, उनका मुकम्मल ख्याल रखें। गुस्ल का मसनून तरीका अपनाएं। पाकी तहारत दीन का निस्फ है, इसलिए मामूली ना समझें इसको, यानी पाकी तहारत दीन का निस्फ है, इसे मामूली ना समझें। प्यारे नाजरीन, आपको आखिरी पयाम में दे रही हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। प्यारे भाइयों, इस्लामी बहनों, इस्लाम ने हमें न सिर्फ नमाज रोजा सिखाया बल्कि पाकी और सफाई का आला तरीन निजाम भी अता फरमाया। आइए हम सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर अमल करें ताकि हमारी इबादतें भी कबूल हों और हमारे जिस्म भी पाकीज़ा रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और प्यारे नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिएगा मैंने जो हवाला आपको पेश किया तो उसमें हदीसें कौन कौन सी थी। देखिए, पहले नंबर पर सही बुखारी हदीस नंबर 289, और दूसरे नंबर पर सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 412, तीसरे नंबर पर फतवाए हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12, चौथे नंबर पर बहार शरीर जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2, और 5वें नंबर पर जो मैंने बयान फरमाया मिस्कात अल मिसबाह बाब अल तहारत। तो इससे मैंने आपको ये हदीस आपकी खिदमत में पेश की। आपके जो मैंने आपको गुस्ल के फराइज और गुस्ल की सुन्नतें और गुस्ल के मसनून तरीके बतलाए हैं, इन हदीसों के साथ आपको पेश किए हैं। तो प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो को शेयर करना भी एक सदका जारिया है।